यहाँ पर पहली जो ढाल है, उस पहली ढाल में हम सभी ने 17वीं गाथा जो पहली ढाल की देखी थी, जिसमें आचार्य महाराज ने, पंडित दौलत राम जी ने संकेत दिया था कि जो बीमान बासी हो थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तते चैथा बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने जिस सम्यक दर्शन की चर्चा की, तो अपन देखें कि इस पंचम काल में सम्यक दर्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और वह सम्यक दर्शन अभी अपन देखेंगे कि जब भी कोई प्रवचन होता है या स्वाध्याय होता है तो सम्यक दर्शन की बात तो आती है, पर हम पूर्ण रूपेण उस सम्यक दर्शन को सहज सरल भाषा में समझा नहीं पाते। और इसलिए अधिकांश लोगों को सम्यक दर्शन की बात, सिर्फ सम्यक दर्शन शब्द तो मालूम है, सुना हुआ है, पर सम्यक दर्शन वास्तवता में है क्या, ये जानकारी ना होने से इस पंचम काल में धर्म दिखाई तो बहुत दे रहा है। धर्म जो है ऐसा नहीं है, अपन किसी भी शहर में चले जाओ तो लगता तो ऐसा है कि बहुत धर्म हो रहा है ना, खूब चातुर्मास हो रहे हैं, खूब मंदिर बन रहे हैं, खूब पंचकल्याणक हो रहे हैं, है ना, और खूब विधान हो रहे हैं, तो दिखाई तो देता है ऐसा। और इन सब चीज़ों को देख करके हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि इससे इतना धर्म जो आज हो रहा है, इतना तो कभी पहले भी नहीं हुआ जो अब होता है। मगर फिर भी अपन एक चीज़ ये देखें कि एक कमजोरी भी है। वो कमजोरी यह है कि हमारा जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं है, बेसिक ज्ञान जो है वो हमारे पास नहीं है। तो हम सब लोग क्या है, विधान तो कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, पंचगणक कर लेते हैं, पर जो हमारी अंतर की जो भावना है उसमें तो कोई अंतर आता ही नहीं है। वो अंतर नहीं आता, है ना, कि हमारे जीवनचर्या में कोई अंतर आ रहा हो या हमारे कोई सोच विचार में अंतर आ रहा हो, है ना, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कई चीज़ें ऐसी देखने में आती हैं कि हमारे मुख से क्या निकलता है कि अरे बताओ ये ऐसा हो गया, ऐसा कर रहे हैं। क्या लगता है मन में कि बताओ ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। कोई व्यक्ति मान लो, है ना, महाराज के साथ रहता है, रहने का मतलब मान लो चतुर्मास चल रहा है, कोई व्यक्ति रोज महाराज को आहार देने, है ना, आहार दे रहा है, और वो बाजार में समोसा खाते हुए दिख जाए तो हम क्या कहेंगे, अरे भैया बताओ यार, तुम तो मत खाया करो बाजार में, कम से कम भैया रोज आहार देते हो महाराज को, रोज महाराज तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं, है ना। तो ऐसा कहेंगे लोग, है ना, टोक देगा कोई। तो अब वो कहता भाई साहब आहार दे रहे हैं, कोई महाराज थोड़ी ना बन गए, कोई भैया ब्रह्मचारी थोड़ी ना है, खा रहे हैं, क्या दिक्कत है ना। तो कई बार इस चीज़ देखने में आ गई तो अपन किसी को कमेंट्स भी कर देते अपन, है ना। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अंतर का ज्ञान नहीं है, अंतर का ज्ञान नहीं है। और आचार्य महाराज ये बोल रहे हैं कि धर्म की जो मेन रीढ़ है, रीढ़, जैसे व्यक्ति के शरीर में भले 5 फुट का शरीर हो, है ना, और चाहे भले वो 70 किलो का हो, 80 किलो का हो, पर अपन देखें कि वो 80 किलो का शरीर भी रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। अगर हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी अगर मान लो हल्की सी भी क्रैक हो जाए, कुछ हो जाए, तो व्यक्ति की जीवन बेकार है ना। एक पिलर है तो एक पिलर पे पूरा शरीर खड़ा हुआ है। तो जैसे पूरे शरीर एक पिलर पे खड़ा है जिसका नाम रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही पूरा जो धर्म है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है, धर्म की जो रीढ़ है वो क्या है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। उसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन। अब वो सम्यक दर्शन जो है, जब समझ में आ गया चलो कि शरीर में रीढ़ की हड्डी और धर्म की जो रीढ़ है वो सम्यक दर्शन है। अब वो सम्यक दर्शन को कैसे समझें, रीढ़ तो समझ में आती है, शरीर में दिख रही है, पर है ना, मगर सम्यक दर्शन ना तो धर्म दिखाई देता है। अब धर्म की रीढ़ की हड्डी हम कैसे देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी ये है। तो अपन देखें, कल अपन ने परसों, कल तो 15 अगस्त था, तो अपन छेड़ा नहीं था इस विषय को,
पुनः उस विषय को अपन परसों वाले के विषय को फिर उठा रहे हैं अपन यहाँ से कि जो सम्यक दर्शन है। अब आचार्य महाराजों ने कहा कि देखो स्थूल रूप से हम आपको सम्यक दर्शन के बारे में बता देते हैं, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है। तो आप लोग सुनना चाहते हो ना, समझना चाहते हो नहीं कि समय दर्शन हम लोग समय दृष्टि हैं कि नहीं, पता चल जाए जिससे हम लोगों को अपने आप में कि हम समय दृष्टि हैं कि नहीं, है ना। तो अपन ये देखेंगे सम्यक दर्शन को परखने के लिए, जैसे ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को देख के बोलना चालू कर दें, नहीं तो अपन लोग क्या करते हैं, मान लो कोई भी, एक दिन मैंने कहा आगरा में चलो तुम सबको थोड़ा सा सामुद्रिक शास्त्र बताएं, सामुद्रिक शास्त्र बताएं, है ना। तो मैंने कहा देखो जिनकी दोनों भौएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, है ना, उनको पढ़ पाना मुश्किल है, ऐसा व्यक्ति के दिल के राज को लेना मुश्किल है। वो दूसरे के तो ले लेगा पर वो अपने नहीं बताएगा। तो सब लोग क्या हुआ, मैंने जब ऐसा कहा तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि किसी की भौं जुड़ी तो नहीं है। तो मैंने कहा भाई किसी को क्यों देख रहे हो, ये तो अपनी अपनी देख लो, काम खत्म। हमारी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, काम खत्म है ना। तो व्यक्ति के दूसरे को देखने चालू कर देगा। मैंने कहा कि देखो अपने दो लिप्स हैं और दो लिप्स हैं तो अपना अगर ये देखें सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि दो लिप्स किसी के तो बिल्कुल सेम होते हैं, है ना, और किसी के बड़े छोटे होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो मैंने कहा कि देखो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी का नीचे वाला लिप्स बड़ा हो, है ना, जब छज्जा होता है छज्जे की तरफ बाहर की ओर हो, और ऊपर वाला जो लिप्स है वो अंदर की तरफ हो। ऐसा रखा हो कि जैसे छज्जे पे ऊपर वाला लिप्स रखा हुआ हो। तो मैंने कहा ऐसी किसी का लिप्स दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति खाने पीने का चटोरा होता है, वो शौकीन, बहुत खाने पीने का शौकीन होता है। असल लोग एक दूसरे के देखने लगे, आज मैंने अपना देखो, है ना। तो कहने का अर्थ है कि सामुद्रिक शास्त्र मैंने बताया, तो ऐसे ही कहने का अर्थ यह है कि क्या देखना है कि सम्यक दर्शन की रीढ़ क्या है, तो वह सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्या है, तो बोले कि अब कैसे बताएं, तो भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया कि 25 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 25 पॉइंट, 25। अब 25 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को आप सुनो और फिर अपने अपने अंदर देखो। अब किसी को मत देखना, अपने आप में देखना है कि इन पॉइंटों में से कितने पॉइंट हमारे लूज हैं और कितने पॉइंट हमारे मजबूत हैं, है ना। तो आप समझ जाना कि हम समदृष्टि हैं कि नहीं। कहने की जरूरत ही नहीं है, ना बताने की जरूरत है, पर अपने आप में हम आईना देख सकते हैं। तो ये 25 पॉइंटों को सुनकर के हम अपने आप में समझ सकते हैं कि मैं समदृष्टि हूं कि नहीं। सुनाऊं 25 पॉइंट? सुना दूं? तो पहला पॉइंट, 8 अंगों का पालन करना। नहीं करना लूज पॉइंट है, करना मजबूती है। पहला पॉइंट क्या है? देव शास्त्र गुरु पर कभी भी सपने में भी कितनी ही बातें सुनने के बावजूद भी हमें शंका नहीं आना, है ना। कहीं से भी हमारी खोपड़ी खराब नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, हम कितना भी धर्म करें, दान करें, पुण्य करें, धर्म की क्रिया करें, पर उन क्रियाओं को करने के बाद उससे हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। हम चाहे कितने ही परेशान हो, पर हम भगवान से कभी ये ना कहें कि भगवान हमने इतनी पूजा पाठ की है तो इसका फल दे दो। कुछ नहीं चाहिए, ये हमारा कर्म है, नहीं मिल रहा है ये मेरा कर्म है ना, और मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूं ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपना काम कर रहा हूं, काम खत्म, है ना। बदले में कुछ नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, है ना। और यदि आप मांगते हो, कहते हो, तो समझ जाओ कि लूज पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? हमें किसी को देख करके, चाहे साधु हो चाहे आपस के साधर्मी हो, इनको देख करके कहीं से भी गिलानी उत्पन्न नहीं होना, द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होना, है ना। अगर ऐसा है तो ये हमारा लूज पॉइंट है समय दर्शन के हिसाब से। और अगर मान लो हमें किसी को देख गिलानी नहीं आती है, खुश हैं हम एक दूसरे को देख करके, तो ये क्या है? प्लस पॉइंट है। तीसरा, 4 3 हो गए ना, ध्यान सुनते जाना।
चौथा पॉइंट क्या है ना, अमूढ़ दृष्टि, कि अगर हमें पुण्य योग से हमारा जन्म जिस धर्म में हुआ है ना, तो जिस धर्म में हुआ है, अब हम चाहे कितने ही परेशान हों और हमें अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार अगर हमें कोई रास्ता सुझाते हैं कि तुम एक काम करो, देखो फलाने गांव में जाओ या फलानी थावर पे जाओ या फलाने दरबार में जाओ, वहां जाके तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा, तो अगर आप समय दृष्टि हैं तो आप कहेंगे मेरी परेशानी मेरी है, मेरा पाप कर्म का उदय है, जब पुण्य आएगा तो काम सिद्ध हो जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा ना जाऊंगी, ना सलाह दूंगी ना सलाह लूंगी। अगर ऐसा भाव है तो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, और यदि आप चले जाते हैं तो ये माइनस पॉइंट है। 4 हो गए। 5वां पॉइंट क्या है, आप ही श्रद्धा ही टूटना चाहिए, मतलब कि चलो यहाँ नहीं हो रहा तो वहां चला गए और सब कुछ सुनाओगे, फिर देखो भैया हमारा वहां जाने से काम हो गया तो तुम 10 लोग और कहोगे तुम भी जाओ तुम भी जाओ, बिल्कुल नहीं, है ना। 5वां पॉइंट कौन सा है, किसी की गलती को देख करके उसकी गलती को 4 लोगों के सामने छुपाना। अकेले में तो ओपन कर देना कि चलो भाई ऐसा ऐसा है अकेले में, पर 4 लोगों के सामने यदि कोई बात हो रही है तो उस बात को तुरंत दबा देना। एन कैन प्रकारेण, अगर तुम्हें 10 लोगों के सामने अगर तुम्हें मालूम थोड़ा तेज चिल्लाना पड़े तो चिल्ला दो, है ना, जोर से बोलना पड़े तो बोल दो, पर सामने वाले को चुप कर दो कि बुराई नहीं सुनेंगे हम किसी की। अब बुराई का मतलब ऐसा नहीं कि साधु की, किसी की भी, कोई व्यक्ति यदि किसी की बुराई करता है कुछ करता है तो तुरंत अपन को क्या कहना चाहिए, चुप हो जाओ, आपको नरक जाना है तो जाओ भैया, मुझे क्यों नरक में ले जा रहे हो जबरदस्ती, तुम तो सुना रहे हो तो चले जाओगे, मैं सुनूंगा तो चला जाऊंगा, मुझे नरक नहीं जाना है, आप या तो चुप हो जाओ नहीं तो मैं यहां से जा रहा हूं, ये कहो, है ना। और यदि आप सुनते हो, रस लेते हो, मजे लेते हो तो ये आपका लूज पॉइंट है ना, और नहीं लेते हो तो प्लस पॉइंट है। कितने हो गए, 5। 6वां कौन सा है, धर्म की प्रभावना, वात्सल्य, पहले स्थितिकरण, है ना, कि जिसकी गलती को आपने छुपाया है उसकी गलती को बढ़ाना नहीं है, छुपाना 4 लोगों के सामने है पर अकेले में समझाना है कि तुम देखो, तुम आज तुम्हारी चर्चा चल रही थी 4 लोगों के सामने, क्या ये अगर गलत है, ऐसा है तो सुधार कर लो, और नहीं है गलत तो उस व्यक्ति से सावधान रहो, ऐसा तुम्हारे बारे में बोल रहा था, है ना। ये क्या हो गया, स्थितिकरण। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 6 हो गया ना। 7वां वात्सल्य, प्रेम से रहो, आपस में मिलकर रहो, जैसे एक दूसरे से उम्मीद मत रखो, है ना। आप किसी का कितना भी सहयोग करो, चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, कैसे भी करो, पर पलट के उससे कहो मत, कभी उसको रियलाइज मत कराओ कि मैंने तुम्हारी मदद की है, किसी को रियलाइज मत कराओ। ये तो बार बार कह के बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मैं तुम्हें ऐसा किया, तुम्हें ऐसा किया है। अगर तुमने करने के बाद एक बार भी यदि उसको बोल दिया तो तुम्हारा वो किया कराया सब बेकार हो जाएगा, और वो समय दर्शन आपके पास नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो, है ना, तो कहना नहीं है, क्योंकि आपने किया है, वो आपका गुण है ना। और कह के बताना यानी वो आपका माइनस पॉइंट हो गया कि आपने सिर्फ कहने के लिए किया है या छपवाने के लिए किया है। बोले नहीं, तो आपने अपना काम छुपा के करो, छपा के नहीं तो बोले कि वो भी नहीं करना है आपको। आगे समझ में ना। 7वां पॉइंट कि आपको क्या करना है, अगर माँ बेटे को भी पाल रही है, पिता बेटे को पढ़ा रहे हैं, तो कभी उसके मुंह पे ये ना बोलो कि मैंने तेरे ऊपर तक खर्चा किया है। बेटी है तो कभी ये मत कहो कि मैं तेरे लिए देखो इतना दहेज के लिए इतना पैसा पापा ने खर्चा किया है ना, कभी नहीं। बहू से कभी मत कहो कि देखो, है ना, ऐसा कुछ भी। उम्मीद क्या है, बिना उम्मीद काम करो, आराम से रहो, प्रेम दो, प्रेम लो, वो अपने आप करेगा सामने वाला। अगर ये गुण नहीं है तो माइनस पॉइंट है ना, तो आप समझदृष्टि नहीं हो। अगर है, गुण है आपके अंदर कि हम तो कुछ नहीं, बेटा है ठीक है, मेरा पुण्य होगा तो मेरी सेवा करेगा, है ना, मेरा पुण्य होगा तो कमाएगा, मेरा पुण्य होगा तो हमारा ध्यान रखेगा, और नहीं होगा, मेरा पुण्य नहीं होगा तो मुझे वृद्धाश्रम भेज देगा, मेरी, है ना, मुझे खाने पीने को नहीं देगा। तो अपने कर्म पे विश्वास रखो, ऐसा करो तो ये तुम्हारा गुण है। अगर अपोजिट हो कि इसी में रो रहे हो, इसी में चिल्ला रहे हो,
इसी में क्लेश मचा रहे हो, है ना, कि मैंने क्या सोच के पढ़ाया था, क्या सोच के तुझे ये करवाया था, MBA करवाई थी, CA करवाई थी, इसीलिए है क्यों क्लेश कर रहे हो? तो बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है सबको? तो अगर ये पॉइंट यदि आप ऐसा बाबा चिल्लाते हो तो आपका समर्थन नहीं है। और आप बिल्कुल बेचक करो, आप अपना कर्तव्य करो, सामने वाला अपना काम करेगा अपना, है ना। क्योंकि कह कह करके कोई भी कुम्हार गधे पर नहीं बैठता है। बैठता है क्या? कह कह करके। क्यों कह रहे हो? और कहो नहीं तो कुम्हार अपने आप गधे पर बैठ के जाता है आराम से गाना गाते हुए, है ना। हाँ, और छठवां पॉइंट क्या है? अगर आठवां पॉइंट है कि आपको अपने जीवन में अगर मान लो जिस धर्म में आपको जन्म मिला है तो उस धर्म की आपको कुछ ही ना कुछ योगदान देना है, प्रभावना करने में। प्रभावना करिए। कैसे करना कि आप 10 लोगों को जोड़ सको। प्रभावना का मतलब ये नहीं कि हम पूजा करे आए, ये प्रभावना नहीं है। हम अभिषेक करके आ गए, ये प्रभावना नहीं है। आप जहां जाएं वहां 10 लोगों को देव शास्त्र गुरु की महिमा का गुणगान करके और उसको प्रभावित करो, है ना। ये क्या है? सम्यक दर्शन का 8वां अंग है। एन कैन प्रकार ने, मान लो आपने किसी महाराज को कीर्तन करते हुए देखा, आपके पास मोबाइल है, आपने निकाल कर उसकी वीडियो क्लिप बनाई, आपने अपने ग्रुप में सब में डाल दी। क्यों भाई, क्यों डाल दी? अरे भैया कितने लोग देखेंगे जिसको पता चलेगा कि हमारे गुरु कैसे कीर्तन करते हैं। ये धर्म की प्रभावना है। आपने क्या किया? आहार दे रहे थे, ले रहे थे, आपने आहार देते समय क्या किया? महाराज की वीडियो बना ली देते हुए आहार, और आपने आहार की वीडियो चाहे वो 1 मिनट की हो चाहे 5 मिनट की हो, और आपने डाल दी अपने अपने ग्रुप में, मैंने आज गुरुदेव को आहार दिया। ये धर्म की प्रभावना है। और ये भी डाल दो कि मैंने दिया और देखिए कैसे मेरे गुरुवर आहार लेते हैं। और आपने क्या किया? आजनों के ग्रुप में डाल दिया, सब देख रहे हैं, वो प्रभावित, ये प्रभावना है। तो ऐसी प्रभावना आप अपने जीवन में करते हैं क्या? तो ये 8वां अंग है सम्यक दर्शन का। तो आप समदृष्टि अपने आप को कह सकते हैं। 8 हो गए ना। अब 8 मद जिनको आपको त्याग करना है। कौन कौन से मद? ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपु अष्टा वार्षित मानित्वम इसमय माहुर्गतस्मया। 8 गिनना मैं बोलूंगा। ज्ञान का मद। कभी ये मत चलाओ देखो मुझे कितना ज्ञान है। काय का ज्ञान, है ना। अच्छे अच्छे ज्ञानी पंडित लोग पढ़े हैं। आज लोग बेचारे बैनाला जी का, है ना, इंतकाल हो गया है। बताओ क्या होगा? तो इसलिए अपन देखें, कभी ज्ञान का मत करो। तो ज्ञान का मत, ज्ञानम पूजा का मत। पूजा यानी, है ना, पूजा यानी सत्कार। देखो मेरा कितना नाम है, देखो लोग मेरी कितनी मेरी तारीफ करते हैं, लोग कितना कहते हैं, है ना, मेरा कितना प्रशंसकों का वर्ग है। नहीं, तो ज्ञान पूजा, पूजा का वर्ग। कुल जाति, माता का पक्ष, पिता का पक्ष, है ना। कभी दंभ मत भरो, मेरे नाना ऐसे हैं, मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे दादाजी ऐसे हैं। ये भी मान नहीं होना चाहिए। कितने हो गए? 4। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, है ना। 4 हो गए। कुल जाति अलग अलग है। एक में पिता का पक्ष है, एक में माँ का पक्ष है। तो कुल और जाति, तो ये 4 हो गए। 5वां कौन सा है ना? तप, रिद्धि। आप मान लो खूब उपास करते हो, कोई बेचारा उपास नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर दम मत भरो, उसकी हंसी मत उड़ाओ। है ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तपस्या, किसी की तपस्या को कभी भी लांछन मत लगाओ। अगर आपने किसी की तपस्या को लांछन लगाया तो आपको जन्मों जन्मों तक भटकना पड़ेगा और आप कभी चारित को धारण नहीं कर पाओगे, कभी भी जीवन में नहीं। किसी के कोई अगर थोड़ी भी साधना कर रहा है तो जैसे अपन कोई, अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा नमोकार में पढ़ लेता है तो आप कितने गर्व से कहते हो, सुनाओ बेटा महाराज को नमोकार में सुनाओ, बड़ा महाराज को बाला भावना सुनाओ, है ना, कहते हो। तो ऐसे अगर कोई थोड़ी भी साधना कर रहा है तो साधना है, उसकी तारीफ करो कि नहीं नहीं बहुत अच्छे, है ना। छोलक जी वगैरह कर रहे हैं साधना, है ना। अब मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ पता नहीं, पर मैं छोलक जी की तो हमेशा बोलता हूँ, छोलक जी आपके देखो पानी भी गिर जाए तो मैं कहता हूँ छोलक जी आपके पुण्य से गिर गया। तो वो बच्चा दीपक है, 3200 पास कर रहा है ना, लड़का है।
तो अब तारीफ, भले वो महाराज नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, पर वो गृहस्थ है, 32 उपास कर रहा है, और 32 उपास तो तारीफ नहीं करेंगे क्या? क्या खा रहा है बेचारा है, पूरा उपास कर रहा है, और दूसरे दिन भी बना रोटी सब्जी भी नहीं खा रहा, वो तो हम तो चलो रोटी सब्जी भी खा लेते एक दिन बाद, पर वो तो वो भी नहीं खा रहा है ना। तो तारीफ के काबिल है, तारीफ करो, है ना, ध्यान रखो उसका। कहना चाहिए चलो भैया हमारे घर पे चलो, आज वहीं पर उपास खोल लेना अपना, है ना, तो हम कह सकते हैं, तारीफ करो। चलो आगे कौन सा हो गया? 5 हो गए। छठवा कौन सा है? रिद्धि। यदि आपको कोई रिद्धि मिद्धि है मान लो, तो रिद्धि को लेकर बैठ गए, जहाँ चाहे मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे ऐसा आता है, मैं वैसा आता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो ये इसका गुणगान नहीं करना है ना। भगवान के पास अवधि ज्ञान रहा, मना पर ज्ञान रहा, उन्होंने किसी को बताया ही नहीं आज तक। ये तो ज्ञान से मालूम अपन को, वरना किसी से नहीं कहा कि आओ तुम्हें बताएं हम, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान, है ना। ये तो रिद्धि का भी गर्व नहीं होना चाहिए, है ना, जिसे पर प्राउड कहते हैं, घमंड कहते हैं, कुछ नहीं। कितने हो गए हैं? 6 हो गए, 7। हाँ, बल, अपने बल का घमंड करना, है ना, मुंह दबा देंगे तो, है ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं। बल है तो इसका मतलब क्या है? अपने शरीर के बल से लोग करोगे क्या? गर्व करोगे? पर नहीं, तो बल, है ना। और 8वां है बपू, यानी शरीर का घमंड नहीं करना। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, हमारे सामने सब देखो काम वाली लग रही है, हमारे सामने सब हम इतने सुंदर हैं। नहीं, शरीर का ही मत करो। क्या का मत? शरीर का, है ना। ये इस प्रकार से 8 घमंड नहीं करना, 8 प्रकार के प्राउड नहीं। और 8 ये 16 हो गए थे ना। अब 16 में 3 मूर्ता कौन कौन सी होती है? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, है ना। तो बोले कि देव मूर्ता यानी भगवान वीतरागी भगवान को छोड़ करके, है ना, किसी और को भगवान मानना, ये भी समय दर्शन के विरुद्ध है। ये -पॉइंट है, और बाकी क्या हो गया? +पॉइंट है। किसी को नहीं मानना भगवान, है ना। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव किसी अन्य देवी देवताओं की भी आराधना नहीं कर सकता, और कर रहा है तो वह सम्यक दृष्टि के खिलाफ, है ना। माँ को कहता है कि भगवान नहीं, सब आराधना हो जाएगी। तो इसलिए देव मूर्ता, तो किसी को भी जैसे कहते ना अपन कि भाई हम अपने पिताजी को छोड़ के किसी को पिताजी कैसे देंगे, है ना। तो अपने पिताजी के बड़े भाई हैं तो उनको ताऊ कहते हैं, छोटे हैं तो चाचा कहते हैं, पर पिताजी तो नहीं कहते ना, पिताजी देख कोई कहते हैं। तो ऐसे ही देवाधिदेव जो वीतरागी भगवान हैं उनको मानना मात्र, है ना। ये तो इसके प्रकार से अगर हम अन्न को मानते हैं तो हमारा संदेश खंडित हो जाता है ना। तो ये हो गया। आगे क्या हो गया? दूसरी मूर्ता गुरु मूर्ता। अब गुरु मूर्ता यानी जो वीतरागी गुरु हैं उन गुरु को छोड़ करके अन्य को गुरु ना मानना। गुरु मानने के लिए शर्त है वीतरागी गुरु को ही गुरु मानना। गुरु की संज्ञा किसको प्राप्त होती है? या तो आचार्य को, या उपाध्याय को, या साधु को, है ना। शेष को, एलक, क्षुल्लक, आरिका, इनको पर गुरु नहीं कह सकते, है ना। तो गुरु कौन हो सकता है? सिर्फ जो वीतरागी हैं, जो भगवान का जैसा रूप जन्म धारण किया है और विवेकी हों, ज्ञानी हों, उनके लिए गुरु बनाओ, ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद तो तीसरी मूर्ता कौन सी है? लोक मूर्ता। तो बोले लोक मूर्ता का मतलब होता है कि लोक में कोई किसी को धर्म मानता है, कोई किसी को धर्म मानता है ना। शटर के पैर छूना, कोई ग्राहक ने पैसा दिया तो उसके पैसे के पैर छूना, है ना। कहीं जाकर के देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, है ना। तो है ना। तो ये बहुत सारी लोग मूर्ता है जो अपन लोग उसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, है ना। सभी फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति, बहुत से लोग फंसे हुए हैं, है ना। तो बोले जिन लोक में जो अपन कहते हैं ना, लोक में ऐसा चलता है इसलिए हमें करना पड़ता है, वो सब मूर्ता है, लोक मूर्ता। तो लोक मूर्ता समझ आ गया? लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता, ये 3 मूर्ता हो गई। कितने हो गए? 23 हो गए ना, 19। अब कितने बचे? 6 होते हैं आयतन और 6 होते हैं अनायतन। उल्टे कर दो अनायतन। तो यहाँ पे अनायतन को छोड़ना है, तो कौन से अनायतन है जिन्हें छोड़ना है?
तुम्हारे सच्चे सच्चे भगवान यानी सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, ये तीन को मानना है, शेष को छोड़ना है। और तीन, अब सोचो यहाँ पे तुम लोग कितना मान रखा गया है। बोले कि तीन को मानने का मतलब ये है कि जो तीन तो हो गए देव, बोलो देव, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो देव, शास्त्र, गुरु, तीन तो ये हो गए। और जो लोग इनकी पूजा करते हैं वो भी पूज है, भगवान की पूजा करने वाला भी पूज है, शास्त्र को मानने वाला भी पूज है, और गुरु को मानने वाला भी पूज है। इसलिए अपन देखते हैं परंपरा चलती है कि अगर कोई गुरु का भक्त आ जाए बाहर से, उसे हम रहने की व्यवस्था भी करते हैं, उसे खाने की व्यवस्था भी करते हैं, है ना, उसकी व्यवस्था बनाते हैं तुरंत कि भाई कहाँ से आए, महाराज के पास आए, अच्छा अच्छा अब आए हो तो चलो आइए आपकी व्यवस्था करते हैं हम, रुकने की, खाने की, पीने की। क्यों कर रहे हो? अगर गुरु नहीं होते तो पूछते क्या आप उसको? नहीं पूछते, पर आप उसकी गुरु भक्ति को देख करके उसका ध्यान रखते हो, इसलिए क्या है आप पूछोगे, है ना। क्योंकि जलेबी की संगति करने से कागज भी थोड़ा मीठा हो जाता है, तो ऐसे ही ना देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वाले, है ना। अब देखते हैं दीदी हैं, भैया जी हैं, अब वो महाराज जी के साथ रहते हैं, साधना करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, सेवा करते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, हम लोग करते हैं उनकी सेवा करके, भैया आइए घर चलिए, हमारे भोजन करिए, आप हमारे घर पे भोजन करना, है ना। महाराज जी भैया को हम करा साड़ी दे दें, इनको साड़ी दे दें, इनको हम कपड़े दे दें, है ना, इनकी हम सेवा करें, और ये सब सेवा में आ गया। तो ये भी क्या है? और तो ये भी क्या है? धर्म है। तो ये देव, शास्त्र और गुरु और इनके मानने वाले भी पूजता को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या हो गया ना? 6 आयतन, आयतन समझ में आ गया। और अगर नहीं, ऐसा नहीं करते हैं अपन, तो वो अनायतन हो गया। तो यहाँ पर देखिए देव, शास्त्र, गुरु तो पूज हैं ही, उनके साथ साथ इनको अगर मानने वाले हैं तो पूज हैं। अब मान लो जैसे अपन देखें कोई व्यक्ति रोज आहार देने आ रहा है, और पंकज आता है रोज आहार देने के लिए, रेणु आती हैं, है ना, बहुत अपने जो क्या नाम योगेश है, उनकी श्रीमती हैं, बहुत से लोग हैं, अपना वो आशीष है, श्रीमती हैं, अब रोज आहार दे रहे हैं। अब आहार दे रहे हैं तो स्वाभाविक महाराज जी बार बार बोलते हैं, देखिए भाई इनका गुण है, आहार देने आते हैं, रोज आहार देने आते हैं। अब मान लो कल के दिन महाराज जी यहाँ से जाके कहीं और चले गए, अब वो पंकज ने कहा चलो रेणु अपन दर्शन करके आते हैं महाराज के, वहां पहुंचोगे तो महाराज जी 5000 लोग, 10,000 लोगों वहां भी ये बात बताएंगे कि देखिए, तो अब क्या है, महाराज जी किसका गुण गा रहे हैं? क्योंकि भैया वो भी देखो उसने इतनी धर्म की प्रभावना की कि नहीं की, ये हो गया। तो इस प्रकार से देव 6 आयतन में है। आप लोग, आप गर्व से कह सकना, ये बात नोट कर लो दिमाग में अपने अपने, कि अगर कोई पूछे आपसे आप काय में हो धर्म के क्षेत्र में, तो कहना 6 आयतन में है। काय में आप लोग 6 आयतन में हैं। और इसलिए आपकी कहीं भी अगर आव भगत हो, गुरु के पास जाने पर, है ना, कोई पूछ रहा है आपको खूब, अरे आप लोग बड़ी सुन के बड़ी खुशी हुई, महाराज आपकी तारीफ कर रहे थे, महाराज आपके बारे में बता रहे थे, मैं भी माइक से, हमें बड़ी खुशी हुई, लोग बधाई देते ना तुरंत, है ना, तो खुश हो जाना। क्या सोचना, देखो हम 6 आयतन में हैं, इसलिए लोग हमारी, है ना, तारीफ कर रहे हैं, हमें बधाई दे रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं हमसे। तो ये हो गया, तो समझ में आ गया। अब ये 25 जो बातें अपन ने बतलाई हैं पॉइंट, अगर ये पॉइंट 25 के 25 यदि आपके अंदर हैं, 24 भी नहीं चलेंगे, आचार्य महाराज ने कहा 24 भी नहीं चलेंगे, पूरे के पूरे 25 पॉइंट यदि आपके अंदर हैं, जैसे अपन रोज आईना में देखते हैं ना, आईना में देखते हो अपने शरीर को रोज, ऐसे ही रोज अपने आईना में देखोगे ये 25 चीजें हमारे अंदर हैं, तो आप अपने आप को सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन कह सकते हो, है ना, कि भाई हम तो समझती हैं, है ना। और यदि इनमें से 25 जो पॉइंट हैं, इनमें से यदि आपके पास 10 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, 15 हैं, 22 हैं, 24 हैं, है ना, तो अभी आप कहेंगे कि भाई हमारे पास है तो, पर अभी कमी है ना। क्यों? क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने रत्नगंडक साबकाचार में, है ना, गाथा दे दी, नागहीन मनम क्षेत्रम, बोले कि अगर इन 25 में से एक भी दोष कम हुआ, एक भी दोष गुण कम हुआ, तो वो उस मंत्र के समान है कि जिस मंत्र में कोई सांप काट खाए, और उस मंत्र को, एक मंत्र है उसको पढ़ने से सांप का विष जो है उतर जाता है, और यदि उसमें एक शब्द कम हो
भूल जाओ अपन, एक शब्द कम कर दो या बढ़ा दो, तो क्या वो विष को उतार पाएगा? बोले नहीं उतार पाएगा। और ऐसे ही यदि आपके अंदर इन 25 मल दोषों में से एक भी मल दोष है तो वह सम्यक दर्शन आपके पास नहीं है। तो इसलिए ऐसे इन 25 गुणों की, इनमें दोष भी हो गए, गुण भी हैं, इन सबका चिंतन हमें रोज करना चाहिए। और इनका चिंतन करके पहले भगवान के पास जाओ। और भगवान के दर्शन कैसे करना है? तो भगवान के दर्शन करते समय किसी भी वेदी में आप पहले इन 25 अपने गुणों का स्तवन करो कि भगवान आपकी आज्ञा से मैं ऐसा करता हूं और ऐसा नहीं करता हूं, और इस प्रकार से मेरे 25 दोष नहीं है मेरे पास, और इसलिए मैं अब आपकी पूजा करती हूं, कर रहा हूं, तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। और यदि आपके पास ये 25 दोषों में से दोष हैं, गुण नहीं है, तो आप कितना ही पूजा पाठ करें, कितना ही दान करें, उसका लाभ तो मिलेगा पर कम मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा? जहां 100% मिलना था वहां पर हो सकता है 10% ही मिले, 15% ही मिले, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। क्योंकि आपकी भक्ति लंगड़ी भक्ति हो गई, और सम्यक दर्शन के साथ जो भक्ति है वो पूरी भक्ति हो गई। अभी आपकी भक्ति कैसी है? बैसाखी के साथ चल रही है। तो बैसाखी वाली भक्ति नहीं, भक्ति कैसी चाहिए? बिल्कुल झूमने नाचने वाली, है ना, ऐसी भक्ति चाहिए। जैसे रावण की थी, रावण की भक्ति, तीर्थंकर क्यों बनेंगे रावण? क्योंकि उनके पास भक्ति ऐसी थी कि जब वो शांतिनाथ भगवान की भक्ति मंदिर में कर रहे थे और उनके हाथ में एक वीणा थी, और वीणा थी तो क्या हुआ, वीणा बजाते बजाते वो गा रहे थे, आंखें बंद थी। अब अपन लोग क्या करते हैं, कई लोग देखो, कई बार क्या है, किसी के हाथ में बोले तो खंजरी बजाने पर क्या कहते उसको, मजीरा, किसी को बोले तो खंजरी, है ना। तो खंजरी बजाते बजाते वो सबको देखता रहता, कौन कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, मुझे बजाते हुए, कैसे करेगा है। अब वो वही बजा रहा होगा, मान लो छोटी छोटी वो, है ना, मंजीरा, तो मंजीरा बजाते बजाते वो सबको देखता रहेगा, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बस जानबूझ के वो चेहरा घुमाएगा यहाँ वहाँ सब जगह, है ना। और जिसको भगवान की भक्ति करना है तो क्या करेगा, वो तो भगवान को देखते हुए आंख बंद करके बजाएगा, है ना। ये तो रावण क्या करते थे, भक्ति करते थे तो आंख बंद करके झूम जाते थे, लवलीन हो जाते उसमें, और जब लवलीन हुए तो जो बीड़ा की तार थी वो टूट गई, तो उन्होंने तार को, वो बंद हो गई, बजना बंद हो गई, तो उन्होंने तार को जोड़ने के लिए भी आंख नहीं खोली, भक्ति तो करते ही रहे, वो ऐसे ही रुक गए हों, भक्ति करते रहे। और उन्होंने क्या किया कि देखा तार लटक रहा होगा, तार को बांध लेता हूँ कि भाई, तो उन्हें तार को बांधने के लिए क्या हुआ, भक्ति करते करते में ही उन्होंने उंगली से पकड़ी उस तार को, तो तार के स्थान पर हाथ की जो नस है वो आ गई हाथ में, और उसको खींच लिया और उसको बांध दिया और उसी से बजाने लगे। ऐसी भक्ति थी उनकी, है ना। तो ऐसी भक्ति होने के कारण से रावण तीर्थंकर बनेंगे, सोचो, और नियम था उनका, है ना। तो इस प्रकार से हमारे अंदर यदि ये 25 गुण हैं तो आप समय दृष्टि हो, और समय दृष्टि होने के बाद जैसे कहते हैं ना, अगर आपने परीक्षा एग्जाम्स के लिए फार्म भरा है ना, और फार्म मान लो वो जमा तो किया था पर वो रिजेक्ट हो गया फार्म, हो सकता कोई गलती आपने लिखने में गलती कर दी हो, वो रिजेक्ट हो गया है। अब आपने कितनी ही पढ़ाई की हो पूरी साल भर, तो क्या आप पेपर दे सकते हो? बताओ, या आपका पेपर वो ले सकते हैं? खेद तो कह देंगे, खेद है हमें कि आपका रोल नंबर क्यों नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, तो पूरी तैयारी है, सब कुछ है, पर आप परीक्षा एग्जाम्स में बैठ नहीं सकते हो, पेपर नहीं दे सकते हो, वो आपका साल खराब हो गया। ऐसे ही सम्यक दर्शन का मतलब है पहले रोल नंबर आना। अब रोल नंबर आने के बाद अब आप कितनी भक्ति करो, यानी पेपर दे सकते हो, अब जितना लिखना लिखो पेपर में, तो उसमें नंबर मिलेंगे आपको, मगर बिना रोल नंबर के नंबर नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि 25 दोषों को सजा करके आप अपना रोल नंबर बनाइए, उसके बाद आप भक्तियां कीजिए, यात्रा कीजिए। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव आप करोगे इतना, और सम्यक दृष्टि जीव करता है इतना सा, तो आपका इतना करना भी इतना सा फल देता है, और सम्यक दृष्टि का इतना सा करना इतना फल देता है। तो क्यों? क्योंकि वो रोल नंबर के साथ है। इसलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।